हर हर महादेव साथियों। श्रावण मास की पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के अगले दिन भुजरिया पर्व मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से बुंदेलखंड का लोक पर्व है। अच्छी बारिश, फसल एवं सुख समृद्धि की कामना के लिए रक्षाबंधन के दूसरे दिन भुजरिया पर्व मनाया जाता है। इसे कजलियों के पर्व के नाम से भी जाना जाता है। गुरुवार 31 अगस्त को भुजरिया धूमधाम से मनाई जाएगी। कजलियां पर्व प्रकृति प्रेम और खुशहाली से जुड़ा है। आइए जानते हैं इस पर्व के बारे में विस्तार से। जल स्रोतों के गेहूं के पौधों का विसर्जन किया जाता है। सावन के महीने की अष्टमी और नवमी को छोटी छोटी बांस की टोकरियों में मिट्टी की तह बिछाकर गेहूं या जौ के दाने बोए जाते हैं। इसके बाद इन्हें रोजाना पानी दिया जाता है। सावन के महीने में इन भुजरियों को झूला देने का रिवाज भी है। तकरीबन एक सप्ताह में ये अन्न उग जाता है जिन्हें भुजरिया कहा जाता है। इनकी पूजा का महत्व। इन भुजरियों की पूजा अर्चना की जाती है एवं कामना की जाती है कि इस साल बारिश बेहतर हो जिससे अच्छी फसल मिल सके। श्रावण मास की पूर्णिमा तक ये भुजरिया 4 से 6 इंच की हो जाती है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन इन्हें एक दूसरे को देकर शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद देते हैं। बुजुर्गों के मुताबिक ये भुजरिया नई फसल का प्रतीक है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन महिलाएं इन टोकरियों को सिर पर रखकर जल स्रोतों में विसर्जन के लिए ले जाती हैं। भुजरिया पर्व को किन्नर समुदाय बड़े ही धूमधाम से मनाता है। इस दिन किन्नर सज धज कर बड़ी ही धूमधाम से जुलूस निकालते हैं। माना जाता है कि राजा भोज के शासनकाल में एक बार भोपाल में अकाल पड़ा था। उस समय बिल्कुल बारिश नहीं हुई थी और हर तरफ पानी को लेकर काफी परेशानी हो रही थी। उस वक्त यहाँ रहने वाले किन्नरों ने मंदिरों और मस्जिदों में जाकर बारिश के लिए प्रार्थना की थी। उनकी प्रार्थना के कारण कुछ समय बाद अच्छी बारिश हुई। इसी खुशी में पहली बार यह पर्व मनाया गया था। तब से लेकर अब तक लगातार भोपाल में किन्नर हर साल भुजरिया पर्व मनाते आ रहे हैं। भुजरिया पर्व की कथा इस प्रकार है। इसकी कहानी आल्हा की बहन चंदा से जुड़ी है। इसका प्रचलन राजा आल्हा उदल के समय से है। आल्हा की बहन चंदा श्रावण माह से ससुराल से मायके आई तो सारे नगरवासियों ने कजलियों से उसका स्वागत किया था। महोबा के सिंह सपूतों आला उदल मलखान की वीरता आज भी उनके वीर रस से परिपूर्ण गाथाएं बुंदेलखंड की धरती पर बड़ी चाव से सुनी व समझी जाती है। बताया जाता है कि महोबे के राजा परमाल उनकी बिटिया राजकुमारी चंद्रवली का अपहरण करने के लिए दिल्ली के राजा पृथ्वीराज ने महोबे पर चढ़ाई कर दी थी। राजकुमारी उस समय तालाब में कजली विसर्जन करने अपनी सखी सहेलियों के साथ गई थी। राजकुमारी को पृथ्वीराज हाथ न लगाने पाए, इसके लिए राज्य के वीर बांकुर माँ के सिंह सपूतों आला उदल मलखान की वीरतापूर्ण पराक्रम दिखलाया था। इन दो वीरों के साथ में चंद्रावली का ममेरा भाई अभय भी उरई से जा पहुंचे। कीरत सागर ताल के पास में होने वाली ये लड़ाई में अभय वीर गति को प्राप्त हुआ। राजा परमाल का एक बेटा रंजीत भी शहीद हुआ। बाद में आला उदल लाखन तालन सैयद राजा परमाल का लड़का ब्रह्मा जैसे वीर ने पृथ्वीराज की सेना को वहां से हरा के भगा दिया। महोबा की जीत के बाद से राजकुमारी चंद्रवली और सभी लोग अपनी अपनी भुजरिया को घोंटने लगी। इस घटना के बाद से महोबा में साथ पूरे बुंदेलखंड में कजलियां का त्योहार विजयोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा है। भुजरियों पर गाजे बाजे और पारंपरिक गीत गाते हुए महिलाएं नर्मदा तट या सरोवरों में कजलियां खोंटने के लिए जाती हैं। हरियाली की खुशियां मनाने के साथ लोग एक दूसरे से मिलते हैं
और बड़े बुजुर्ग बुझरिया देकर धन्य दान से पूरित रहने का आशीर्वाद देते हैं। तो साथियों, अगर आपको बुझरिया पर्व से संबंधित ये जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे YouTube चैनल मेरी आवाज़ को सब्सक्राइब कीजिए। इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।